कॉलेज का दोस्त था, इसकी वजह से बच्चा फंस गया मेरा। वो बिजनेस के नाम पे एग्रीमेंट के हिसाब से 18 इसने दिया है, 25 बाकी है। ये जो प्रिंसिपल मनी है उस हिसाब से, अब प्रॉफिट मनी के हिसाब से ज़्यादा है। मैं इनके यहाँ जाके इनको टांडो मचा सकती हूँ, इनके साथ में बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। अफजल अली मुझे चेक दिया था, वो भी चेक भी बाउंस हो चुका है। बेटा फ्रॉड किया, बाप के नाम फूल हसन के नाम पे, मेडिकल के नाम पे ही पैसा गया है। जब मैं अपने आप पे आ जाऊँगी ना फूल हसन भाई, तो सांस नहीं ले पाओगे, इतना बता दे रही हूँ मैं पहले आपको। या पहले बार देखे इसने विश्वास बनाया, अब फिर लेना शुरू किया तो 1 रुपया न प्रिंसिपल मनी न प्रॉफिट मनी कुछ भी इसने नहीं दिया। अब तक तो इसने 41 था, 41 में इसने दिया है 18। इसके पास अभी भी 25 लाख रुपया है। दोस्तों मैं अभी शाहीन बाग में हूँ और मेरे साथ जो खातून है उनका नाम है दरख्शां। इनके बेटे के साथ धोखा हुआ है। इनके बेटे को उसके दोस्त ने, जो दोनों कई सालों तक जामिया में एक साथ रहे, उसके ही दोस्त ने उनके साथ पैसे की धोखाधड़ी कर ली। जिनके साथ धोखा हुआ है उनका नाम है आसिफ खान। जामिया में ये इंजीनियरिंग कर रहे थे उस दौरान। उनके दोस्त का नाम है अफजल अली। इन दोनों ने साथ इंजीनियरिंग की, उसके बाद भी ये लोग साथ रहे। आसिफ से अफजल ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ पैसे ले लिए, धीरे धीरे बहुत सारे पैसे लिए और एक तरह से ये पैसा लाखों में हो गया। मगर अब वो पैसा अफजल लौटाने को तैयार नहीं है। कुछ पैसे उसने लौटाए हैं, लेकिन कुछ पैसे वो लौटाने को अब भी तैयार नहीं है। और जो पैसे आसिफ के बचे हुए अफजल पे, वो भी अच्छी खासी तादाद में वो पैसे हैं। आपके बेटे के साथ क्या धोखा हुआ है? मेरे बेटा के साथ अफजल अली जो है 2018 में साथ कॉलेज में साथ पढ़ाई किया था, दोस्ती था। इन्वेस्टर के नाम पे मेरे बेटा से बिजनेस के लिए, मेडिकल के नाम पे, उसके फादर का रोसड़ा में फूल हसन उसका फादर, जो रोसड़ा में उसका दुकान है। रोसड़ा कहाँ? बिहार समस्तीपुर में? हाँ, बिहार समस्तीपुर रोसड़ा, रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे ही है इसका मेडिकल। और वहाँ पे इसने मेडिकल के नाम पे कि दवा इन्वेस्टर के करेंगे, यहाँ से दिल्ली माल जाएगा, वहाँ है सो सेल होगा, इतना प्रॉफिट आएगा, इतना हम रखेंगे, इतना तुम्हें देंगे। मेरा बेटा को इसने इन्वेस्टर बनाया, अब पैसा लिया। अब पैसा लेकर के, पैसा कितना लिया? पैसा इस बार एक बार इसने 5 लिया, कभी 4 लिया, कभी 2। पहली बार कितना पैसा लिया था? पहली बार उसने 5 लिया, 5 लाख रुपए। 5 लाख लिया। अब 5 लाख में इसने प्रॉफिट मनी दिया, पहली बार प्रॉफिट भी दिया और 5 लाख भी दिए। हाँ, 5 लाख भी दिया। हाँ, 5 लाख भी दिया, प्रिंसिपल मनी भी दिया, प्रॉफिट मनी भी दिया। और देने के बाद में फिर इसने जो लेना शुरू किया, पहले बार देके इसने विश्वास बनाया, अब फिर लेना शुरू किया तो 1 रुपया न प्रिंसिपल मनी न प्रॉफिट मनी कुछ भी इसने नहीं दिया। तो कितना पैसा आपके बेटे का है उनके पास अब तक? अब तक तो इसने 41 था, 41 में इसने दिया है 18। बाकी पैसा बचा हुआ है? बाकी पैसा उसके पास अभी भी 25 लाख रुपया है। तो 25 लाख रुपए आपके बेटे के हैं सारे के सारे? नहीं, इसके में 3 लोगों के पैसे थे सारे, जिसमें मेरा आसिफ का था और उसके बाद एक संदीप है, एक और है जो वो अपना नाम बताने के लिए मना किया, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो वो दोनों जो है, क्या वो अफजल के दोस्त थे या आपके बेटे के दोस्त थे? नहीं, मेरे बेटे का दोस्त था। आपके बेटे के कहने पे उन्होंने पैसा? मेरे बेटे के थ्रू उसने पैसा लिया था। उसने बोला था कि संदीप से भी पैसा और लोगों से दिलाइए मुझे। हाँ, और लोगों से पैसा दिलवाइए, आज संदीप आ रहा कोचिंग में, संदीप से ही पैसा दिलवा दे, ऐसे बोल के मेरे बेटा से इसने पैसे लिए। अब पैसे लेने के बाद, अब उसके बाद जब पैसे देने की बात जब भी आती, देख इतना सारा ऑर्डर आ गया फिर डाल दूँ, इतना सारा ऑर्डर आ गया फिर डाल दूँ, कर करके इसने इतने सारे अमाउंट कर लिया, पैसा देने का नाम नहीं लेता। और जब उसके बाद हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी, जो संदीप है उस साकित में अपना फ्लैट ले रहा था, उसने पैसे मांगे, प्रेशर बनाए, हम लोग पैसे मांगने लगे तो इसने भाग गया यहाँ से। दिल्ली से भाग गया? गाँव चला गया? दिल्ली से भाग के गाँव समस्तीपुर चला गया और जाके 2 साल से वहाँ बैठा हुआ। फिर हम इसके घर गए, इसने बताया था कि 5 नंबर में मेरा अपना घर है। हम वहाँ जब 5 नंबर पर गए, मालूम चला कि इसके चाचा जो रहते हैं जामिया के प्रोफेसर रह चुके हैं, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी। नाम उनका मत बोलिए। हाँ, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी। उनकी चाची भी जामिया में प्रिंसिपल है, मैं भी नाम नहीं बताऊंगी। उन लोगों से सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये लोग प्रेशर बना के फूल हसन से हमें पैसा दिलवाएं, और नहीं तो मैं पूरे परिवार का, ये फूल हसन के फादर से लेके मदर से लेके फूल हसन के सारे बच्चे, सारे रिश्तेदार का मैं पूरा वीडियो लिख करूँगी मीडिया में। एक चीज़ और है इसमें, अगर किसी बंदे ने, मान लीजिए अफजल ने पैसा ले लिया आपसे,
तो उसके चाचा की क्या गारंटी, वो क्यों देगा पैसा आपको, उसका वीडियो क्यों लीक करेंगे आप उसके अब्बा से बात करेंगे, उसके भाइयों से बात करेंगे, मतलब जो उसके रिश्तेदार है उनको क्यों बदनाम करेंगे? नहीं भाई सुनिए हमारी बात, चाचा की बात ये है, उनकी फ्लैट है, चाचा की उसकी फ्लैट है, उनके फ्लैट में रह करके ये लोग चीटिंग किया हमारे साथ। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग में एक किराएदार है, वो कुछ फ्रॉड कर दे तो उसमें आपकी गलती थोड़ी है, वो जो फ्रॉड किया उसकी गलती है। किराएदार होना अलग है, एक रिश्तेदार होना अलग है। नहीं, रिश्तेदार भी है अगर किसी के यहाँ, मान लीजिए मेरा चचेरा भाई कुछ बदमाशी करे हमारे घर में रह के, तो मैं कहाँ फंस रहा हूँ, वो तो जिसने गलती की वो फंसेगा ना। तो फिर वो प्रेशर बनाए ना उनके फ्लैट में। ये आप कह सकती हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बोलिए उनको, वो प्रेशर बनाए उनके फ्लैट में रह करके। भाई आप समझ नहीं रहे हो, उनके फ्लैट में अगर मैं मान लो केस करूं या कुछ भी करूं तो साथ में वो भी आएंगे। आप एड्रेस डालिएगा कि वहाँ रहता था, बिल्कुल डालिएगा, वहाँ मैं डालूंगी, उनसे रिक्वेस्ट भी कीजिएगा आप उनसे वो कीजिए। मैं वहाँ अगर डालूंगी तो क्या वो बीच में आए, वो बीच में फंसेंगे नहीं? बिल्कुल। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए आप, क्योंकि उनकी फ्लैट है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपके बेटे के साथ धोखा हुआ है? कितने साल के बेटे आपके? मेरा बेटा है 22-23 साल का। 22-23 साल। वो इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे, मुझे कहाँ है वो? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है। अच्छा। तो ये बताइए, अब तक उन लोगों से कोई कांटेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? कांटेक्ट हो पा रहा है। जब भी मैं उसके फादर को कॉल करती, पहले मैं ये 5 नंबर गई, मैं आपको बताती हूँ, शुरू से 5 नंबर गई। इसने अपने फूफी को बुलाया, फूफी को बुला करके शामिल किया बात करने के लिए। मैं उनके घर भी गई हुई हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे मैं बातें करती हूँ, मगर कोई यानी कि हल नहीं हो रहा, मसला हल नहीं हो रहा। नहीं, समस्तीपुर में उसके अफजल के फादर से बात होती है? हाँ, क्या बोलते हैं? फादर से बात होती है तो बदतमीजी से बात करते हैं। जब भी बात करूंगी, रख फोन रख, हम बोले भैया ऐसे में ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा ज्ञान मत दो, ज़्यादा ऐसे मत दो। आप कहते हैं कि मैं कंप्लेन कर दूंगी आपकी? हाँ, मैं बोलती हूँ तो कहते हैं कि जा कर दे। तो डर क्यों नहीं है उनको इस बात का? अल्लाह जाने किस बात का डर नहीं है, किस तरीके से बात करता। बेटा फ्रॉड किया, बाप के नाम फूल हसन के नाम पे, मेडिकल के नाम पे ही पैसा गया है। मैं आपको बता दूं, इनका कॉल मुझे बहुत दिनों से आ रहा था कि मुझे इंटरव्यू करना है, मेरे बेटे के साथ धोखा हुआ है। मैं बिजी था, किसी वजह से नहीं आ पा रहा था। आज जब मैं आया हूँ तो मैंने मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। इन्होंने एग्रीमेंट बनाया कोर्ट से, और अफजल के जो 2 भाई हैं वो उसमें एग्रीमेंट में शामिल हैं। इन लोगों ने वादा किया है कि पैसा अफजल ने लिया है, माना है उन्होंने, एक एग्रीमेंट बनाया कैसे कितने टाइम पे वो सारे के सारे पैसे वो लौटाएंगे। वो कागज़ मेरे पास है, उसकी फ़ोटोकॉपी मेरे पास है, मेरे मोबाइल में उसकी फ़ोटो है, इसलिए मैं इनका वो इंटरव्यू करने के लिए तैयार हुआ हूँ। अफजल से मेरा कहना ये है कि अगर तुमने इनके साथ धोखा नहीं किया है तो तुम भी इंटरव्यू दो, बोलो कि ये जो कह रही हैं वो गलत कह रही हैं, और अगर तुमने इनके साथ धोखा किया है तो फिर इनके पैसे लौटा दो। हो सकता है पैसे लौटाने में वक्त लग सकते हैं किसी वजह से, लेकिन अगर आप वहाँ से बदमाशी करेंगे, कहेंगे नहीं दूंगा पैसा, तो ये तो फिर क्राइम वाली बात हो गई। अगर ये लोग मुकदमा कर देंगे आप पे तो फिर आपको सही वो देना पड़ेगा। अफजल अली मुझे चेक दिया था, वो भी चेक भी बाउंस हो चुका है। तो चेक बाउंस तो क्राइम है, क्यों नहीं कर दिया कुछ? भी हमने एक इसका भाई जो केसर अली 3 चेक दिया है हमारे पास, 12 तारीख का डेट ख़त्म हो गया, वो भी अगर मैं डालूंगी तभी भी चेक बाउंस हो जाएगा। मगर हमारी इंसानियत है, मैं समझ रही हूँ कि लड़का जाते पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, इनकी फ्यूचर ख़राब ना हो, इनके फ्यूचर पे दाग ना लग जाए, इसके वजह से हमने अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाई। अगर मैं स्टेप उठाती हूँ चेक बाउंस होने का, तक सीधे क्राइम केस होगा ये, और उसके बाद इन लोगों के ऊपर दाग जो लगेगा, न सरकारी जॉब अच्छी मिलेगी, न प्राइवेट, कुछ भी नहीं होगा इन लोगों के साथ। और फिर भी ये लोग समझ में नहीं आ रहा बात, और हमें कहते जो करना है कर लो। और उसके बाद बदतमीज, आज भी मैं फूल हसन से बात करी हूँ तो मुझसे कहते हैं कि भैया सैटरडे को आपको जाना था, सैटरडे की बात हो गई, तो अब क्या हुआ, पैसे मिल रहे हैं सैटरडे के बाद, इसलिए मैं संडे को कॉल करी हूँ। अब मुझे जाना है जुमेरात के दिन, रख फ़ोन। कहाँ जाना है उनको? अल्लाह जाने कहाँ जाना है, इसने नहीं बताया मुझे, अब फ़ोन काट दिए। और उसके बाद से अब ये जो संदीप गुज्जर है जिसके पैसे हैं, वो जर्मनी गया हुआ था 2-3 महीना से, अब वो वापस आ रहा, अब वापस आने के बाद फिर हमें टॉर्चर करेगा, फिर हमें पैसा मांगेगा। चूंकि आपके बेटे के कहने पे उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो वो प्रेशर उन पे बनाएंगे तो मेरा पैसा दिलवाओ। अब मैं पैसा कहाँ से दूंगी? एक बात और सुनिए, इंसानियत इतना शर्मसार इन लोगों ने किया है कि जब हमारी फूफा सास एडमिट थी, आईसीयू में थी, उस वक्त भी हम फूल हसन से पैसा मांगे थे कि आईसीयू में है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, हमें बिहार जाना है, अब पैसा हमें दीजिए। तो कहते दुख बीमारी तो लगा रहता, बीमार है तो हम क्या करें, पैसा हमारे पास नहीं है। फिर उनकी डेट हो गई, ख़त्म हो गई वो, फिर भी उस वक्त हमने इनसे पैसा मांगा, रो करके पैसा मांगा कि भैया कुछ पैसा दीजिए, बच्चों को हमको भेजना है वहाँ से। इसके पापा का बार बार कॉल आ रहा है, बच्चों को भेजना है वहाँ, आईसीयू से पैसा वैसा सब पे करना। काफ़ी तादाद में पैसा हो गया, 15-20 दिन आईसीयू में रहना, आप समझ सकते हो कितना पे होता पैसा।
फिर भी इन लोगों ने नहीं दिया। और जिनके पैसे थे उनकी सिस्टर का बहुत हालत ख़राब था, उनको कैंसर बता दिया था डॉक्टर। उस वक्त तो हमें प्रेशर बनाने लगे पैसा मांगने के लिए। उस वक्त भी हम इस इंसान से मांगे, मगर ये इंसान मुझे फूल हसन ने पैसा नहीं दिया। मुझे एक ये बताइए, वो यहाँ रहते नहीं हैं? नहीं, वो रहते हैं बिहार में। बिहार समस्तीपुर। वो बच्चा जिसने आपके साथ धोखा किया बेटे के साथ, हाँ, वो यहाँ रहता था। वो भी आप यहाँ नहीं रहता, वो भी चला गया। हाँ। आप रहते हैं ओखला शाहीन बाग में। हाँ। तो वो लोग अगर ऐसी टाल मटोल करते रहे, हाँ। कभी आपका फ़ोन नहीं उठाया, कभी आपकी बात नहीं मानी, तो क्या करेंगे आगे आप? फिर आगे जो होगा मसला वो हम करेंगे इन लोगों के साथ में। मैं तो अभी भी यही आपसे बताया कि मैं इतना दिन से इसलिए बोल रही थी कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, जैसे मेरा बच्चा वैसे उसका बच्चा। गलती हो गई, चाहे जैसे भी हुआ, फ्रॉड किया इसने, जो भी किया, तो अब मेरे पैसा दे दे, कहानी ख़त्म। तो एक लोग विवादित ज़मीन है उस पर लगा हुआ है, इसका चचिया ससुर उस ज़मीन के ऊपर कलम किया है। अब फिर भी क्या बात कि वो ज़मीन जब बिकेगा पैसा आएंगे तब देंगे, कहाँ से दूंगा? नहीं दूंगा। वो ज़मीन बेचना चाह रहे हो? हाँ। वो ज़मीन उनकी अपनी नहीं है? वो ज़मीन उनकी अपनी नहीं, ससुरारी ज़मीन है। और जो ससुरारी ज़मीन पर चचिया ससुर तकी अहमद नाम है शायद, हाँ तकी अहमद, वो कलम करके है कि ये ज़मीन मेरी है। अब फूल हसन कहता कि मेरा, अगर तुम्हारा है, तुम्हारी चीज़ें, तब तक बिक क्यों नहीं रही, पैसे क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, आप लोगों ने ये मालूम किया वहाँ के लोगों से, समस्तीपुर के लोगों से, या फिर किसी को भेज के कि वो लोग इस पोजीशन में है भी कि नहीं? हाँ, पैसा वाला है नहीं? सवाल सुन लीजिए। इस पोजीशन में है भी कि नहीं कि आपको जो 20-25 लाख रुपए वो लौटा सके? मालूम किया आपने? मालूम क्या हमने, ये ज़मीन बेच करके इनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी काफ़ी है, दे सकते हैं वो चाहे तो। ये चाहे तो दे सकते हैं। इनकी सिस्टर से हमारी जब बात हुई थी तो इनकी सिस्टर ने, हमने इनकी सिस्टर से कहा कि फूल हसन अगर ज़मीन बेचते हैं अपना पर्सनली ज़मीन, तो अपना हिस्सा बेचेंगे, इसमें तो आप लोग को दिक्कत नहीं हो सकती, न उनको उनके कोई भाई को दिक्कत हो सकता। तो उन्होंने कहा कि हाँ, फूल हसन अगर बेचेगा तो अपना हिस्सा बेचेगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जानबूझ करके ये आदमी नहीं बेच रहा, दूसरे की माल मारने की आदत है इस इंसान को। आसिफ और अफजल दोनों साथ जामिया में थे, दोनों में दोस्ती ज़्यादा थी। तो फिर दोस्ती जब ज़्यादा होती है तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते लोग आपस में। तो अफजल ने आसिफ से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मांगा। उसके अब्बू का दवा का काम है, उसने कहा कि हम दिल्ली से वहाँ दवा भेजेंगे, उसमें बहुत आमदनी है, आप पैसे लगाओ उसमें। आसिफ को लगा पैसे लगा देते हैं, आमदनी हो जाएगी। तो आसिफ ने उसमें पैसे लगा दिए। शुरू में उसने वो जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट था, जो मेन अमाउंट था, वो भी लौटाया, जो कुछ फ़ायदे बनते हैं वो भी दिया। उसके बाद फिर पैसे मांगे, उसके बाद जो पैसे मांगे उसके बाद पैसे देने बंद कर दिए। मांगे तो, लेकिन जो फ़ायदा होना चाहिए वो उन्होंने, अफजल ने आसिफ को नहीं दिया, और धीरे धीरे अच्छी खासी रकम जमा हो गई। आसिफ ने खुद भी पैसा दिया और अपने 2 जानने वाले हैं उनसे भी कहा कि आप भी इन्वेस्ट कीजिए, आपको भी रिटर्न अच्छा मिलेगा। और वादा यही हुआ, उसने कहा था, अफजल ने चूँकि आसिफ से कहा था कि अच्छा रिटर्न होगा, तो अच्छा रिटर्न मिला भी था आसिफ को। तो आसिफ को लगा होगा जब मुझे मिला है तो हो सकता है आगे इन लोगों को ही मिले। इस वजह से बाकी 2 लोग भी तैयार हुए पैसा लगाने के लिए, लेकिन अफजल ने उसके बाद धोखा देना शुरू कर दिया, पैसे नहीं लौटाए। बहुत मुश्किल से कुछ पैसे धीरे धीरे लौटाए। अब मुझे एग्जैक्ट ये बताइए साफ अब तक कितना पैसा उसके यहाँ बन रहा है आप लोगों का, तीनों का मिला के, आसिफ का और आसिफ के 2 दोस्तों का? ये प्रॉफिट प्रिंसिपल मनी जो है 25 है। उसके बाद जो एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से जो इसने बोला था कि 11 फरवरी को अगर मैं पे नहीं करूँगा पैसा, तो फिर आप ये जो होता नहीं, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट सूद, तो अल्लाह माफ़ करे, मुझे नहीं चाहिए, मगर हाँ जो गैर कौम है उसको तो चाहिए। अब मुझे बताइए एग्रीमेंट के हिसाब से कितना पैसा उनका बचा हुआ है अभी? एग्रीमेंट के हिसाब से 18 इसने दिया है, 25 बाकी है। ये जो प्रिंसिपल मनी है उस हिसाब से, अब प्रॉफिट मनी के हिसाब से ज़्यादा है। अच्छा, ये मानिए बताइए, अगर वो कहे किसी वजह से कि प्लीज़ जो फ़ायदा आपका हो रहा है वो माफ़ कर दीजिए, नहीं लीजिए, जो आपका एक्चुअल अमाउंट था वही ले लीजिए, तो क्या आप तैयार होंगे? मैं तो कह रही हूँ कि तो 25 लाख मुझे दे के मामला ख़त्म करो। मैं तो एक बार नहीं 10 बार बोली उससे कि जो मेरा 25 है वही तुम दे के मामला ख़त्म कर दो। मैं तो ये भी एक बार नहीं, फूल हसन से कितनी बार मैंने ये बात बोली। मैंने उनसे ये भी बोली थी कि आप ऐसा कीजिए कि जो उन लोगों का पैसा है आप दे दो, मेरा पैसा आप धीरे धीरे 10,000, 20,000, 5,000, 50,000, 1 लाख, जैसे जैसे होगा आप मुझे दे देना पैसा। अब बताइए कितना मैं इसे कोऑपरेट करूँ इस इंसान को। और उसके बाद से भी मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं। अफजल से बात होती है कभी? अफजल तो फ़ोन ही नहीं उठाता, फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद नहीं, उसके फादर से ही बात होती है? फ़ोन बंद नहीं किया, उठाता ही नहीं कभी। फ़ोन जब भी करूँगी फ़ोन नहीं उठाएगा। तो मैंने उसके फादर से उस दिन बोली थी कि आपका बेटा फ़ोन नहीं उठाता है तो क्यों, क्या करेगा उठा करके, आप मुझसे बात कीजिए। मैं ठीक है, तब बात की तो भैया पैसा दे दीजिए ना। भैया कब दीजिएगा पैसा, भैया कब दीजिएगा पैसा।
मैं भैया करके बात करूंगी, ये इंसान बदतमीजी से बात करेगा मुझसे, रेतो करके अच्छा, इन लोगों को आपने अब तक देखा ही नहीं है? मैं आपने देखा है किसी? नहीं, आज अफजल को देखा है आपने? सबको देखी हूँ मैं। उसके अब्बा को देखा है? उसके अब्बा को नहीं देखी हूँ। उसकी अम्मा यहाँ आई हुई थी, मगर इसकी अम्मी मुझसे मुलाकात नहीं करी, रूम के अंदर बंद हो गई। जब मैं गई थी इसके 5 नंबर में तो रूम के अंदर बंद हो गई, मिली नहीं वापस? मिली नहीं हमसे। ननद को लाके खड़ी कर दी। देखो अफजल, एक चीज़ तो है, इनके साथ परेशानी है, पैसा तुमने इनके बेटे का लिया हुआ है, तभी ये मीडिया के सामने आई हैं। मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, अगर तुमको लगता है कि ये झूठ बोल रही हैं, तुमने इनके बेटे का पैसा नहीं लिया है या तुमने इनके बेटे का दोस्त का पैसा नहीं लिया है, तो तुम भी मुझे इंटरव्यू दे दो और बता दो कि नहीं, ये जो बोल रही हैं गलत बोल रही हैं, ये जितने पैसे की बात कर रही हैं वो गलत बोल रही हैं। इनके पास प्रूफ है, एग्रीमेंट भी हुआ है, तुम्हारे भाइयों का उसमें साइन है, इस मैसेज है, इनके पास सारे प्रूफ है। मोबाइल में जब तुमने पैसा मांगा, जब इन्होंने तुमको पैसा भेजा, सारा का प्रूफ इनके पास है। के भेजता था। तो सारा प्रूफ जब इनके पास है तो इसका मतलब है कि तुमने पैसा लिया ही है, तो इनके पैसे लौटाओ। हो सकता है अगर आप ज़्यादा वो करेंगे कि नहीं मैं पैसे किसी हाल में नहीं दूंगा, तो फिर ये लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इनके फादर को ये लगता है ना कि कुछ भी नहीं होगा, मामूली जो करना है कर लीजिए। और जब मैं अपने आप पे आ जाऊंगी ना फूल हसन भाई, तो सांस नहीं ले पाओगे, इतना बता दे रही हूँ मैं पहले आपको। और उसके बाद ये अभी तो दिल्ली में दे रही हूँ इंटरव्यू, समस्तीपुर, रोसड़ा, सबके मीडिया से मैंने कांटेक्ट कर ली हूँ, मैं वहाँ भी दूंगी और वहाँ बाकायदा इन लोगों की पूरी फेस के साथ दिखाऊंगी सबको। अच्छा, मुझे बताइए, आप किसी का मुझे नाम नहीं बताइए, लेकिन बहुत से लोग समस्तीपुर के यहाँ रहते हैं, मुमकिन है आप उसमें से कुछ लोगों को जानती भी होंगी, तो आपने उन लोगों से नहीं कहा ज़रा इनको समझाइए हमारा पैसा लौटा दीजिए? कुछ लोगों ने बोला भी इससे, समझाया भी इससे, सबसे ये बात पता लगे हुए हैं। अब आप एक बात बताओ, 1 साल से कौन ऐसी ज़मीन है, हम भी गांव के हैं, आप भी गांव के हैं, मैंने फूल हसन से यही बात बोली, फूल हसन का गांव और मेरा गांव 1 घंटा का डिफरेंस है, ज़्यादा दूर पे नहीं है। मैं इनके यहाँ जाके इनको टांडो मचा सकती हूँ, इनके साथ में बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैमिली बहुत अच्छे हैं, हम लोग लिज्जड़ फैमिली नहीं है, इसी वजह से अभी तक ये बचे हुए हैं। ये अगर लिज्जड़ फैमिली होते ना, तुच्छ किस्म के इंसान होते, तब तक इनके साथ बहुत कुछ हो गया होता। इनका बेटा यहीं पढ़ता है, सब पढ़ने वाले बच्चे सब हैं। तब अगर मेरे बच्चे के साथ इन लोगों ने ऐसा किया है, सुकून मेरा बेटा को नहीं देंगे, पैसा दे करके मेरा बेटा इतना टॉर्चर में रहता है। एक दिन की बात बताऊं, रमज़ान में हम गए थे इनके यहाँ पैसा मांगने, उल्टा सीधा फ़ोन पे बोला था, मेरा बेटा आसिफ का उन्हीं के घर में इतना हालत सीरियस हो गया था, आँख सब फटा हो गया, सब नीचे वाले पूरे बिल्डिंग के लोग आए, डॉक्टर आया, इसका ब्लड चेक हुआ, दवाई पड़ा, तब जा कर के इसको होश आया। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, जब आपके बेटे आसिफ पैसे लगा रहे थे तो आपको मालूम था कि पैसा लगा रहे या बताते थे नहीं? शुरू में हमें मालूम था कि थोड़ा बहुत पैसा के बारे में, जो 5 लाख दिया था इसने, और फिर उसके बाद से प्रिंसिपल मनी 5, और उसके बाद से 1 लाख कितना इसने प्रॉफिट मनी दिया था। उसके बाद हमें नहीं मालूम था, थोड़ा थोड़ा इसने देते चला गया। संदीप से दिया वो भी मुझे नहीं मालूम था, एक और है वो भी मालूम नहीं था। जब बाद में जब मुझे मालूम चला तो हमने कहा आसिफ ये लड़का मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने बेटा से बोली थी ये लड़का मुझे अच्छा नहीं लगता, जब देखती हूँ तो खाली मुँह फाड़े रहता, पैसे ही मांगते रहता है, मत दिया कर इसको। मम्मी छोड़ी ना, दोस्त है वो। अफजल इतना बदनसीब लड़का है ना कि आंख बंद करके विश्वास करने वाला दोस्त को खो गया। ये आए दिन जब भी इसका ये जो CCTV कैमरा वाला काम करता था, उससे भी आसिफ 1 लाख रुपए दे देना, माल लाना है, आसिफ 50 लाख रुपए दे देना, माल लाना है, आसिफ 20,000 रुपये की ज़रूरत है, आसिफ 10,000 रुपये दे। मैं तो उसी वक्त इसको कहती थी कि आसिफ ये अच्छा लड़का मुझे नहीं लगता, जब देखो तो पैसे ही मांगते रहता है, क्या ये पैसे ही मांगने के लिए हाथ फैलाते रहता और इसका कोई काम ही नहीं है, खुद क्यों नहीं कमाता है, सिर्फ दूसरों की नज़र इस पर इसको समझ गया कि लड़का सीधा साधा है, मांगते रहता हूँ दे देता है, चल इन्वेस्टर के नाम पे बनाओ, बिजनेस के नाम पे। अब मेरा बच्चा कभी ये सब काम किए नहीं, हम लोग देखिए पढ़े लिखे एजुकेट फैमिली है, सिर्फ अपना काम से, धंधा से, पढ़ाई से, हमारे बच्चे भी अपना जॉब करना, घर आना, खाना पीना, फालतू दोस्त यारी भी नहीं। तो बस ये कॉलेज का दोस्त था, इसकी वजह से बच्चा फंस गया मेरा, वो बिजनेस के नाम पर कि बिजनेस करना है। इन्वेस्टर तो हर आदमी आजकल चाहता है कि भाई साइड से कोई बिजनेस करें हम भी, तो वही बिजनेस के नाम पे फंसा। इतना बच्चा मेरा बेवकूफ़ नहीं है, साइबर सिक्योरिटी का जॉब करता है, बेवकूफ़ नहीं है बच्चा मेरा।